अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। पाकिस्तान में हर रोज बड़े बड़े दानश्वर दावे करते हैं। एक दावा पाकिस्तान में इलेक्शन से एक दिन कबल किया गया था। 8 फरवरी को पाकिस्तान में इलेक्शन था और 7 फरवरी को यह दावा किया गया, और वो दावा था कि बांग्लादेश का मॉडल आ रहा है। कहां पर? पाकिस्तान में। अब जरा सुनिएगा, जनाब मोहतरम इज्जत माब सुहेल उड़ाइच साहब ने 7 फरवरी 2024 को यह कॉलम लिखा जिसका टाइटल रखा कि बांग्लादेश का मॉडल आ रहा है, और कहते हैं कि मालूम नहीं हतमी तौर पर क्या होगा, मगर फिलहाल यह तय हुआ है कि इंतखाबात के बाद पाकिस्तान में बांग्लादेश की तरह मुस्तहकम सियासी हुकूमत कायम की जाएगी और इसे मुक्तदरा की मुकम्मल मदद और हमायत हासिल होगी। 10 साल तक यह मंसूबा चलाया जाएगा। मकसद यह है कि जिस तरह बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद ने अदारों की मदद से अपने मुल्क को मुआशी तरक्की की राह पर गामजन किया है, उसकी पैरवी की जाए ताकि पाकिस्तान भी मुआशी और सियासी तौर पर अपने कदमों पर खड़ा हो सके। ठीक है जी, ये दावा किया गया। तो आज आप हाल देख ले बांग्लादेश का क्या है। बांग्लादेश के अंदर हसीना वाजिद ने 2 इलेक्शंस मैनिपुलेट किए, अपने मुखालफिन को तुन के रखा, उन्होंने जेलों के अंदर डाला, मुकदमात किए, किसी की बात नहीं सुनती थी, हर जगह पर अपने बंदे पॉइंट किए, हत्ता के आर्मी चीफ भी अपना रिश्तेदार पॉइंट किया। उस हवाले से हामिद मीर ने एक बड़ी अहम बात किया, वो भी मैं आपको बताता हूं। लेकिन फिर भी जो अवाम की पावर है, जो लोगों की बात है, जो लोगों की राय है, उसके सामने ना उनकी मुअश्शत ने उनको खड़ा रखा, ना किसी और चीज ने, और अवाम का समंदर बाहर निकला और हर चीज को बहा कर ले गया। अब आगे आ जाए जरा। ये पाकिस्तान के अंदर, ये मैं बड़ी रिस्पेक्ट और बड़ी इज्जत करता हूं सुहेल उड़ाइच साहब की, बड़े सीनियर लोग हैं, लेकिन कभी कभी हैरानगी होती है कि इन जैसे सीनियर लोग ये ऐसी बातें कैसे कर जाते हैं। आगे आ जाए। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि जिस वक्त हसीना वाजिद का हेलीकॉप्टर उड़ा था और वो बांग्लादेश से भागकर भारत आई थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे उस वक्त ये याद आया कि इस खित्ते के अंदर ये तीसरा वाकया है। पहला वाकया अफगानिस्तान से अशरफ गनी भागा था, दूसरा वाकया श्रीलंका के वजीर आजम भागे थे, और तीसरा वाकया बांग्लादेश की वजीर आजम हसीना वाजिद भागी है। उन्होंने कहा कि इनकलाब हमारे इर्द गिर्द बार बार दस्तक दे रहा है, और साथ में यह भी कहा कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि कुफर की हुकूमत चल सकती है लेकिन जुल्म की हुकूमत नहीं चल सकती। जहां पर आप लोगों पर जुल्म करेंगे, लोगों के हकूक आप मारेंगे, वहां पर आप ज्यादा देर तक हुकूमत नहीं कर सकते। और यह मकबूल जान ने सुहेल उड़ाइच साहब के कॉलम के ऊपर एक बड़ी अहम बात की है, जो उन्होंने कहा था जी बांग्लादेश का मॉडल आ रहा है। उन्होंने कहा कि हसीना वाजिद के इर्द गिर्द भी ऐसे दानश्वर जमा थे जो इसे बताते थे कि तुमने कमाल कर दिया, कुचल के रख दिया सबको, कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, अब दुनिया में कोई और मॉडल ढूंढो, ये मॉडल तो बढ़ गया। यानी कि जो कहते थे ना बांग्लादेश मॉडल, ये मॉडल तो बढ़ गया, अब कोई और मॉडल ढूंढो। और कौन सा मॉडल पाकिस्तान के अंदर लगाना है, ये और ये मकबूल जान पाकिस्तान के बड़े दानश्वरों को कह रहे हैं। एक और बहुत बड़ा इंकशाफ किया और ये मकबूल जान ने, उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में भी फायरवॉल थी और एक मेजर जनरल NIS के सरबराह थे जो मुसलसल सोशल मीडिया को मॉनिटर करते थे। भारत की इंटेलिजेंस रा का पूरा नेटवर्क सैटेलाइट कंट्रोल कर रहा था, लेकिन किसी को कानो कान भी इनकलाब की चाप तक सुनाई ना दी, और गुस्से में बिफरे लोग एकदम निकल कर वजीर आजम हाउस पहुंच गए। जाकर फिर उन्होंने क्या किया, वो एक तारीख है जो बांग्लादेश के नौजवानों ने लिख दी है। हबीब अकरम ने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि जब बांग्लादेशी फौज को अंदाजा हुआ कि अवाम हमारे मुखालिफ हो जाएंगे, अवाम बिफरी हुई है, नौजवान किसी की नहीं सुनेंगे, तो फौज ने हसीना वाजिद का साथ छोड़ दिया और सिर्फ 40 से 45 मिनट का टाइम दिया कि यह टाइम है इस्तीफा दो और निकलो मुल्क से। उन्होंने इस्तीफा दिया और मुल्क से निकल गई। अतर काज़मी साहब ने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के बड़े बड़े दानश्वर पहले बांग्लादेश मॉडल की बात कर रहे थे और अब यह कौमी हुकूमत की बात कर रहे हैं कि तमाम सियासी जमातों को मिलाकर एक कौमी हुकूमत बनाई जाए। उन्होंने कहा कि PDM 1 की हुकूमत में PTI को निकाल के सारी की सारी जमातें थी, वो एक कौमी हुकूमत ही तो थी। तो अब आप कौन सी कौमी हुकूमत बनाना चाहते हैं? क्या आप महमूद गजनवी को या फिर प्यूटन को अपनी हुकूमत के अंदर शामिल करना चाहते हैं, जिससे आपको लगता है कि आपकी हुकूमत ठीक हो जाएगी? लेकिन जो हकीकत है उसको देखने से ये डर रहे हैं, उस पर बात नहीं कर रहे। आगे आ जाए जी। हामिद मीर साहब ने बांग्लादेश के आर्मी चीफ के हवाले से एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा कि हसीना वाजिद ने अपने एक रिश्तेदार जनरल को दिसंबर 2023 में CGS बनाया, फिर चंद महीनों में उसको आर्मी चीफ बनाया, लेकिन मर्जी का आर्मी चीफ भी जिसका नाम जनरल वकारुज्जमान था, उनकी हुकूमत ना बचा सका, नाकाम रहा। उन्होंने कहा कि सबक ये है कि हुकूमतें अवामी हमायत से चलती हैं, आर्मी चीफ की हमायत से नहीं चलती।
अगर आपके साथ अवामी हमायत नहीं है तो आपकी हुकूमत नहीं चल सकती। असद तूर साहब ने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के हालात पाकिस्तान से बहुत बेहतर है, उसके बावजूद अवाम ने उठाकर बाहर फेंका। अवाम ने जबर हुक्मरान, फौज और अदलिया के खिलाफ बगावत कर दी। लोगों ने अपने मुआशी बेहतरी पर इंसानी आज़ादी और आइन को मुकद्दम समझा। यह सबक है पाकिस्तान के लिए। देखें, बांग्लादेश की मुआशियत बिल्कुल ठीक थी, मामला सब कुछ ठीक थे, लेकिन बांग्लादेश के अंदर अगर कोई मसला था तो वो ये था कि वहां पर इंसानी हकूक मुतासर हो रहे थे, उनका आइन मुतासर हो रहा था, उनकी रवायात मुतासर हो रही थी। तो बांग्लादेश की आवाम ने अपनी इकोनॉमी को नहीं देखा, दूसरे पैरामीटर्स को नहीं देखा। उन्होंने कहा कि जुल्म हो रहा है और किसी भी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। बाहर निकले वो नौजवान और बाहर निकलकर उन्होंने तख्ता पलट दिया। समीना पाशा ने इसी तरह बात की। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की हसीना वाजिद ने मुतनाज़ा इलेक्शन करवाया, ऑपोजिशन को दीवार से लगाया, नौजवानों को गुमराह करार दे दिया, सख्ती की गई, सोशल मीडिया बंद कर दिया गया। यह किस मुल्क की बात हो रही है? इशारा तो उनका बांग्लादेश की तरफ है, लेकिन क्या इसको हम पाकिस्तान से भी कंपेयर कर सकते हैं या नहीं, ये आपने कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। इरशाद भट्टी साहब ने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि जब वोट की इज्जत वोट की जिल्लत में बदल जाए, जब लानत ज़दा मोरोसी सियासत में सांस लेना मुश्किल हो, जब जमहूरी चोगे पहनकर हुक्मरान डिक्टेटर हो जाएं, जब अदालतें इंसाफ देना बंद कर दें और जब 10% अशराफिया के लिए मुल्क जन्नत और 90% के लिए मुल्क जहन्नम हो जाए, तब एक दिन हसीना वाजिद को भागना पड़ता है। यह बात इरशाद भट्टी ने की है। एक और खबर है बांग्लादेश से। बांग्लादेश में जो पुलिस अफसरान है जिन्होंने कहा था कि हम नौजवानों से आहनी हाथों से निपटेंगे, अब वो नौजवान आ गए बाहर अपने हाथ लेके, तो पुलिस जो है वो सारी की सारी एहतजाज के ऊपर चली गई है, हड़ताल कर दी है और फौज से वो अपील कर रहे हैं कि हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, हमें बचाया जाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदा।